तो पहले क्लास ही समझो इस बात को कि आफ्टर इफेक्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि प्रीमियर होता है। प्रीमियर का समझ लो एक एडवांस वर्जन है ये। ठीक है। जो काम प्रीमियर नहीं कर सकता ना, वो आफ्टर इफेक्ट मतलब अच्छे से हैंडल कर पाता है, जैसे ट्रैकिंग वगैरह हो गया या फिर की लाइट हो गया। जैसे कि कीइंग करना जो मतलब नहीं कर पाता है प्रीमियर, उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से तुम कर सकते हो इस पे। आफ्टर इफेक्ट का मतलब सीधे सीधे विजुअल इफेक्ट्स को देना होता है। ठीक है। जैसे ये बेसिक होगी, जैसे मोशन ग्राफिक्स से स्टार्ट करेंगे और लास्ट प्रो लेवल तक पहुंचेंगे जिसमें तुम विजुअल इफेक्ट्स देख पाओगे। ठीक है। तो जैसे प्रीमियर हमारा सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर होता है, मतलब एक सीक्वेंस होता है। इसमें कंपोजिशनल सॉफ्टवेयर है, ये कंपोजिशंस पे काम करता है। जैसे सबसे पहले जाओ तुम फाइल पे जाओगे और न्यू कंपोजिशन क्रिएट करोगे। ठीक है। तो यह कंपोजिशन का तुम नाम दे सकते हो। ठीक है। मैं मेन कंपोजिशन ले लेता हूँ। और उसके बाद मैं अलग अलग मुझे साइज दिए होते, कैमरा साइज अलग अलग साइज फॉर्मेट दिए होते। बाय डिफॉल्ट अभी मैं कस्टम लूंगा तो फिर 1920 1080 पिक्सल्स पे काम करूंगा। 1920 इंटू 1080 24 फ्रेम्स पर सेकेंड्स पे। और यहाँ पर आगे ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन का मैं कंपोजिशन क्रिएट करना चाहता हूँ। जैसे मुझे 10 सेकेंड का कंपोजिशन क्रिएट करना है, 20 सेकेंड्स का, ये कितने सेकेंड्स का। मैं यहाँ पे 10 सेकेंड्स का कंपोजिशन क्रिएट करूंगा तो यहाँ 10 टाइप कर दूंगा। ठीक है। मैं 15 सेकेंड का तो 15 का। ठीक है। ये हो गया मिनट्स का, ये हो गया आवर्स का। ठीक है। इसके बाद में एक, हेलो हेलो। हाँ। नई स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? सर अभी स्क्रीन नहीं आई है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया हूँ। चलो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया तो सॉरी। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो मतलब बेसिक समझ लो सॉफ्टवेयर का, जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं की थी। और इसके बाद ही तुम लोग को आगे समझ में आएंगी चीज़ें कि कैसे होती है। जैसे ये सॉफ्टवेयर है पूरा इस तरीके से ओपन होता है। ठीक है। यहाँ पे सारे कुछ पैनल्स हैं, जैसे ये पैनल है। ठीक है। ये सब पैनल्स हैं, अलग अलग पैनल है। ठीक है। अगर कोई भी पैनल तुम्हारा मतलब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो सारे पैनल यहाँ विंडो में होते हैं, जैसे कोई भी पैनल होगा। ठीक है। विंडो में जाओगे, इफेक्ट्स पैनल जितने भी पैनल होते हैं, जैसे अभी तो यहाँ पे इफेक्ट पैनल ओपन है। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, जैसे कुछ केस हो सकते हैं कि ये पैनल नहीं है आपके पे, नहीं ओपन हो रहा है या फिर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। अगर हमें वो पैनल की ज़रूरत है तो विंडोज़ से जाएंगे और इस पैनल को ऑन कर लेंगे। ठीक है। विंडोज़ में गए और इस पैनल को मैंने यहाँ से ऑन कर लिया। ठीक है। कौन सा पैनल था? इफेक्ट्स के लिए था। ये इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स। तो ये पैनल यहाँ पे वापस आ गया। मैं इसको अरेंज भी कर सकता हूँ, जैसे मैं इधर रखना चाहता हूँ या फिर मैं इधर रखना चाहता हूँ। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं किस चीज़ को किधर रखना चाहता हूँ। मैंने जैसे इफेक्ट कंट्रोल इस साइड कर दिया और इसको इधर कर दिया, तो मतलब मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग चीज़ें। ठीक है। हो सकता तुम इस चीज़ को मतलब आगे दिक्कत हो तुम्हें क्रिएट करने में कि ये सारी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो इनको दोबारा अरेंज करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। तो इस प्रॉब्लम को सीधे सीधे जाओ विंडोज़ में जाओ, और स्टैंडर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड पे किया था। और स्टैंडर्ड पे भी देखो ये सारी चीज़ें इधर उधर रख दी हैं जैसे हमने। तो सिंपल जाना, स्टैंडर्ड को रीसेट कर देना। यहाँ पे आना है और स्टैंडर्ड सेलेक्टेड है, यहाँ से रीसेट लेआउट। तो ये लेआउट मेरा रीसेट हो गया। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूँगा। तो देखो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आ रहा है, न्यू कंपोजिशन, क्रिएट न्यू कंपोजिशन। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एक नया कंपोजिशन, जैसे हम लोग फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर ये सारे सॉफ्टवेयर्स पे देखा तो कंपोजिशन मतलब आर्ट बोर्ड जिस पे तुम काम करोगे, एक एरिया जिस पे तुम काम करना चाहते हो। तो वैसे ही समझ लो कि अभी एक कंपोजिशन तुम्हारे लिए सिर्फ एक आर्ट बोर्ड है अभी के लिए। ठीक है। यहाँ से भी कंपोजिशन पे न्यू क्लिक करोगे तो भी न्यू कंपोजिशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो भी कंपोजिशन का न्यू ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। कंपोजिशन का नेम आप सबसे पहले दे दोगे, नेम। ठीक है। आप देना चाहते हो तो जैसे मेन कंपोजिशन मैंने क्रिएट किया, किस साइज का चाहते हो डॉक्यूमेंट। ठीक है। 1920 120 मैंने कस्टम साइज पे लिया। ठीक है। अलग अलग साइजेस हो सकते हैं।
ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इसको समझने के लिए, चलो अभी बाद में बहुत सारे हैं, उसको आगे समझेंगे, लेकिन अभी तुम कस्टम 1920 मतलब 1080 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग वर्क किया, 24 फ्रेम्स पर सेकंड, और यहाँ पे आ गया ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है कितने ड्यूरेशन, मतलब कितने टाइम का तुम टाइमलाइन ये क्रिएट करना चाहते हो, मतलब कितने ड्यूरेशन का वो कंपोजिशन क्रिएट करना चाहते हो। वैसे मैं 10 सेकंड का करना चाहता हूँ तो यार 10 सेकंड टाइप का दूंगा, तो जो कंपोजिशन बनेगा वो मात्र 10 सेकंड का बनेगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक ही ले तो ज़्यादा बेटर है वीडियोस के लिए। ठीक है, और जैसे मैंने ये कंपोजिशन क्रिएट कर दिया, ओके, तो तुम यहाँ पर देखोगे ये जो टाइमलाइन बन के आई है नीचे, ये 10 सेकेंड्स की आई, 0 से स्टार्ट हुई और ये लास्ट जो मेरी है 10 सेकेंड की टाइमलाइन यहाँ पे क्रिएट होती है। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा चेंज करना चाहता हूँ, मतलब मुझे चाहिए 10 की जगह 15 सेकेंड, तो मैं कंपोजिशन पे जाके कंपोजिशन सेटिंग्स में जाके दोबारा मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे मुझे 15 सेकेंड्स की चाहिए तो मैं यहाँ पे 15 टाइप कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया तो मेरा मिनट्स और ये हो गया आवर्स। ठीक है, ओके कर दिया, तो ये मेरा एक आर्ट बोर्ड हो गया, मतलब एक एरिया मिल गया मुझे कंपोजिशन क्रिएट करने के बाद कि इस एरिया पे अब मुझे वर्क करना है। तो बेसिक पैनल समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर कुछ टूल्स होते हैं, जैसे ये सिलेक्शन टूल हो गया। ठीक है, हैंड टूल हो गया, मतलब पूरे आर्टबोर्ड को मूव करा सकते हो हैंड टूल के थ्रू। जूम टूल करने के लिए, मतलब जूम करने के लिए होता है, रोटेशन रोटेट करने के लिए, और कैमरा आगे आप पढ़ोगे तो कैमरा, इसमें एंकर पॉइंट या को चेंज करने के लिए एक एंकर पॉइंट के लिए अलग से टूल दे रखा है। ये शेप्स है, और पेन टूल यहाँ पे मेरा टेक्स्ट के लिए, ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं जिनके आगे आगे तो मैं और डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि शेप्स कैसे बनाए जाते हैं या शेप्स होते क्या हैं। ठीक है, जैसे मतलब एक शेप ले लेता हूँ मैं, एक यहाँ से शेप है, मैंने यहाँ से क्या लिया, एक रेक्टेंगल लिया। ठीक है, जैसे मैं रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मेरे फिल और स्ट्रोक के ऑप्शन वैसे तो दिख रहे हैं, मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। मैंने कोई भी सिर्फ माउस के राइट हैंड को क्लिक किया है। ठीक है, राइट बटन को क्लिक किया और ड्रैग कर दिया, और ये एक कंपोजिशन क्रिएट हो, कंपोजिशन पे एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। मैं इसको कहीं भी उठा के रख सकता हूँ, जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर में होता है फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में, कि हम सिलेक्शन टूल से उसे सेलेक्ट करके उसकी जगह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम इस बात को समझें कि यहाँ पे इसका कलर अभी रेड दे रखा है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कोई भी कलर चेंज कर सकता हूँ उसका। सेम, इसके बाद स्ट्रोक आ जाता है। स्ट्रोक, यहाँ पे मैं स्ट्रोक दूंगा तो मैं कोई स्ट्रोक भी दे सकता हूँ। देखो स्ट्रोक होती है आउटलाइन। ठीक है, इस आउटलाइन को समझने के लिए, जैसे मैं इसको 90 मैंने आउटलाइन दी, तो इसका 90 का मतलब हो गया कि ये 45 बाहर की तरफ है और 45 अंदर की तरफ है, क्योंकि ये मिडल है। ठीक है, 45 अंदर की तरफ आई है, 45 बाहर की तरफ आई है। ठीक है, अगर मुझे स्ट्रोक अब नहीं चाहिए तो नन करने का, जैसे कि यहाँ पे फिल लिखा हुआ, आप फिल पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको काट दें, स्ट्रोक पे क्लिक करोगे तो स्ट्रोक पे भी सेम तरीके से ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है नन का, मतलब नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। दूसरा ऑप्शन आएगा सॉलिड कलर, जो कि अभी है। ठीक है, फिर होता है लीनियर ग्रेडियंट और लाइनर ग्रेडियंट। ठीक है, अभी हम इस बात को समझते हैं कि हमने नन कर दिया तो ये नहीं आएगा। ठीक है, सॉलिड कलर का मतलब एक कलर हम कोई भी सॉलिड कलर दे सकते हैं। दो चीज़ें तो ये है, जैसे इसको मैंने नन कर दिया। ठीक है, अगर मुझे स्ट्रोक को नहीं नन करना था, मुझे सिर्फ फिल नन चाहिए, तो मैं फिल पे क्लिक करता हूँ और फिल को नन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये सिर्फ आउटलाइन बनी। इस तरीके से मतलब तुम शेप्स को बना सकते हो इस सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो पेन कॉपी लेके बैठे जरा उस चीज़ को ध्यान देना कि ये तुम्हें कुछ नोट डाउन करना पड़ेगा चीज़ें। मैंने अभी जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, तो अगर मैं इसको, ये रेक्टेंगल उठाया, ठीक है, मैंने कंट्रोल दबा के ऑन लगा बनाऊंगा, मैंने ये ऑन बनाने की स्टार्ट किया और मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये उसी जगह से बन रहा है, सेंटर उसका वही है जहां से मैंने क्लिक किया था, इसका वही सेंटर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यही उस रेक्टेंगल का सेंटर है। अगर मैंने कंट्रोल प्रेस किया है, जिस जगह पे मैंने क्लिक किया था वही इसका सेंटर है, अगर मैंने कंट्रोल प्रेस किया है। ठीक है, जरा इस बात को ध्यान देना। अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ। शिफ्ट दबा रहा हूँ तो एक साइड से बढ़ रहा है, और इसका देखो रेशियो जो है वो परफेक्ट है, मतलब जितनी लेंथ है उतनी ब्रेथ है, मतलब एक स्क्वायर क्रिएट हो रहा है। और शिफ्ट के साथ मैं कंट्रोल दबा दूंगा तो फिर से वही हो रहा है, मतलब जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया था उसी को सेंटर मान लिया है इसने, और इससे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा है। देखो, ठीक है,
अब जैसे कि मुझे ये थोड़ा बाहर जा रहा है, मुझे इसे नीचे करना है, तो मैंने कंट्रोल प्रेस कर रखा है, शिफ्ट प्रेस कर रहा है, इसके साथ स्पेस बार जब मैं दबाऊंगा तो मैं इसको कैसे भी उठा सकता हूँ। देखो स्पेस बार मैंने प्रेस कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार तीनों को प्रेस किया और मैंने इसको यहाँ पे रख लिया, और अभी तक मैंने माउस छोड़ा नहीं है। ठीक है, देखो माउस का क्लिक नहीं छोड़ना है जब तक मुझे सही चीज नहीं मिल जाती है। मैंने यहाँ पे प्रेस करके रख दिया, माउस का बटन छोड़ दिया, और ये इस तरीके से रेक्टेंगल को मैंने यहाँ पे अरेंज किया। तो ये एक रेक्टेंगल बनाया था। दूसरा इसी शेप्स में आता है कि राउंड रेक्टेंगल। ठीक है, राउंड रेक्टेंगल का बेसिकली काम क्या होता है ना, इसकी जो कॉर्नर्स होते हैं पहले से राउंडेड होते हैं, ये देखो। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था, जैसे जिस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया इसी पॉइंट से मुझे बनाना होता, तो फिर मैं कंट्रोल प्रेस करता। ठीक है, ये बनाया मैंने, कंट्रोल प्रेस किया, उसी को सेंटर मान के उसने उसी जगह से बनाया, और वही पॉइंट इसका सेंटर है जिस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया था। मैं साथ में शिफ्ट क्लिक कर लूंगा तो एक परफेक्ट बन रहा है। ठीक है, और मैं अगर स्पेस बार साथ में क्लिक करता हूँ, उसको मैं यहाँ पे लाके रख लिया, अभी तक मैंने माउस को नहीं छोड़ा है, माउस का राइट क्लिक। ठीक है, अब जैसे मैंने ये बनाया है, ठीक है, तो ये तो कुछ इस तरीके से वर्क किया है। अब मैं इसको जरा हटा देता हूँ, और मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं इसको बना रहा हूँ। मान लो ये मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक है, राउंड रेक्टेंगल, राउंड रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैं एरो कीज का यूज करूंगा, ये अप एरो की है। ठीक है, अप एरो की और डाउन एरो की। डाउन एरो की से क्या हो रहा है, देखो, तो दोनों चीजों को मैं यूज करूंगा, अप एरो की, डाउन एरो की। ठीक है, पहले तो मैंने इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर देखो क्या हो रहा है। ठीक है, अप एरो की से क्या हो रहा है, कॉर्नर्स कर्व हो रहा है। देखो मैंने अप की दबा रखी है, अप एरो की से कॉर्नर्स कर्व हो रहा है, डाउन एरो की से कर्व वापस की तरफ हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से अप एरो की और डाउन एरो की से मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं एक बार को स्ट्रोक थोड़ा कम कर देता हूँ या स्ट्रोक हटा देता हूँ, जिसकी थोड़ा और चीजें समझ में आती हैं। ठीक है, ये मैंने राउंड रेक्टेंगल उठाया, ये मैंने ड्रॉ किया, और मैं अप एरो की दबाता हूँ। जैसे ही मैं अप एरो की दबाऊंगा, देखो कॉर्नर्स राउंड होने लगे। अगर मैं डाउन एरो की दबाऊंगा तो कॉर्नर्स दोबारा से इस तरीके से हो गया। ठीक है, मैं लेफ्ट एरो की दबाऊंगा तो देखो क्या हो रहा है, लेफ्ट एरो की से सारे कॉर्नर्स को एक पूरा राउंड कर दिया, जितना वो राउंड कर सकता था। और मैं राइट एरो की दबाऊंगा तो इसने दोबारा उसको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म दे दिया। तो ये अप डाउन लेफ्ट राइट एरो कीज का बहुत ज्यादा यूज है अगर आप मोशन ग्राफिक्स में आगे काम करोगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं थोड़ा और आगे आता हूँ, यहाँ पे आ जाता है सर्किल। ठीक है, वही है, शिफ्ट के साथ बनाऊंगा तो एक परफेक्ट सर्किल बनेगा, नहीं तो इलिप्स क्रिएट होगा। और कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करूंगा तो जिस पॉइंट से मैंने शुरू किया तो उसी को सेंटर मान लेगा वो। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस दबा लूंगा साथ में, जैसे मुझे बनाना शुरू करना है। ठीक है, फिट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने ये सर्किल उठाया और मैंने ये बनाना स्टार्ट किया, और मैं शिफ्ट दबा लूंगा तो मैं इसको उठा के कैसे भी मतलब कहीं पे भी छोड़ सकता हूँ, मतलब यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, कंट्रोल और शिफ्ट और स्पेस बार से। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद तुम्हें देखने को मिलेगा यहाँ पे है पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन में भी सेम तरीके से इसी तरीके से काम होता है। जैसे पॉलीगन है, ये मेरा पॉलीगन है। ठीक है, मैंने शिफ्ट दबा के मैंने यहाँ पे ले लिया। अगर ये पॉलीगन देखो बनाते वक्त जब ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, इसको रोकने के लिए तुम सीधे सीधे शिफ्ट प्रेस कर लेना। देखो अब ये एकदम सही जगह पे। ठीक है, अपनी पोजीशन अब वो रोटेट नहीं हो रहा है बनाते वक्त। ठीक है, शिफ्ट प्रेस कर लो, कर लिया। उसके बाद अगर मैं स्पेस प्रेस करता हूँ तो इसको मैं कहीं भी रख सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं अप एरो कीज दबाता हूँ तो फिर देखो मैं इसके पॉइंट्स बदल सकता हूँ। ठीक है, देखो अप एरो कीज से। ठीक है, और डाउन एरो कीज से मैं पॉइंट्स को कम कर सकता हूँ। देखो अप एरो की और डाउन एरो की। अब देखो क्या होता है, मैं लेफ्ट एरो की दबाऊंगा तो ये बाहर की तरफ पॉइंट्स होंगे, ये स्ट्रेच होंगे, देखो इस तरीके से कुछ। ठीक है, और राइट एरो की दबाऊंगा तो ये अंदर की तरफ होने लगेंगे। देखना, ये देखो, मतलब ये बहुत कूल टाइप के इफेक्ट बना के देगा। देखो ये देखो, ये देखो। ठीक है, अब मैं बढ़ाना चाहूंगा तो अब भी अप एरो की से बढ़ेंगे, ये देखो। ठीक है, डाउन एरो की से डिक्रीज होंगे पॉइंट्स, ये देखो।
ठीक है। तो ये इस तरीके से अप एरो की और डाउन एरो की इसमें मैंने पॉलीगन में यूज़ किया। सेम स्टार के साथ भी होता है ऐसा। जैसे स्टार में आगे अगर मैं स्टार को यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ, तो मैंने स्टार बनाया, मैं स्पेस दबा के ज़रा इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। मैं स्पेस प्रेस करूँगा तो इसे कहीं भी रख सकता हूँ ना, मैंने बताया। तो अगर मैं पॉइंट्स बढ़ाना चाहूँगा तो अप एरो की का यूज़ करूँगा। देखो अप एरो की, ठीक है। पॉइंट्स को कम करना चाहूँगा तो डाउन एरो की यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं लेफ्ट एरो की, देखो से ये ऐसे बाहर की तरफ पॉइंट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट एरो की है। और राइट एरो की से ये कुछ इस तरीके से होगा, देखो ये राइट एरो की है, ठीक है। माउस को क्लिक कर रखा है मैंने, माउस नहीं छोड़ना है आपको ये सारा काम करते हुए, ठीक है। तो इस तरीके से काम करेगा। अगर तो आपने माउस का क्लिक छोड़ दिया है ना, तो फिर नहीं वर्क करेगा ये सब। अब जैसे मैंने मतलब तुम्हें इतने सारे शेप्स बना के दिखाए अभी, ठीक है। अब मैं मान लो दोबारा से आता हूँ और जैसे मैं ये रेक्टेंगल, राउंड रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो इसने देखो इस तरीके से लिया है, ठीक है। इस पे आपको ज़्यादा भी चीज़ नहीं पता लगी, पता तो इस पे लगेगा। देखो मैंने पॉलीगन बनाया, ठीक है। जब मैं पॉलीगन बनाने जा रहा हूँ तो इसने क्या किया, इसने जो रिसेंटली हमने शेप यूज़ किया था इसने उसको ले लिया। मतलब जैसे ये पॉलीगन बनाने जा रहा हूँ, मुझे पॉलीगन बना के देना चाहिए, लेकिन हम इसने लास्ट रिसेंट यूज्ड शेप को यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ऐसा हटाने के लिए तुम सिंपल सा एक काम कर सकते हो कि वो लास्ट शेप को बार बार ना यूज़ करे। तुम्हें एक काम करना है, पॉलीगन टूल पे आना है, डबल क्लिक कर देना है, तो ये एक सिंपल सा पॉलीगन बना देगा। उसके बाद इसे हटाओगे, उसके बाद जो बनाओगे तो फिर ये वही पॉलीगन यूज़ करेगा, ये देखो, ठीक है। सेम आपको स्टार के साथ करना है। जैसे आप स्टार बनाने आते हो तो ये स्टार नहीं बना रहा, ये देखो कुछ ऐसा शेप बना रहा है। अगर इसको नहीं चाहते हो तो फिर स्टार पे डबल क्लिक कर देना, तो ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। अब बनाओगे तो फिर ये स्टार ही क्रिएट करेगा। तो ये कुछ हमारे मतलब बेसिक है शेप शेप बनाने का, ठीक है। मेक श्योर जब भी आप शेप बना रहे हो यहाँ पर शेप पे क्लिक रहे, ये होता है क्रिएट शेप टूल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मतलब शेप्स को बनाया जाता है आफ्टर इफेक्ट्स में, ठीक है। ये बेसिक ऑफ शेप्स हो गया आपका, कि मतलब बेसिक शेप्स का कैसे होता है। आप थोड़ा मतलब और डिटेल में अभी शेप्स के बारे में जानते हैं कि ये शेप्स कैसे कैसे और काम करते हैं। मैं एक कोई भी शेप क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, राउंड रेक्टेंगल। मैं इसके कॉर्नर्स को थोड़ा राउंड कर देता हूँ, तो मैंने अप एरो की यूज़ की और इसको यहाँ से ही राउंड कर दिया जितना मुझे चाहिए, मैंने इतना कर दिया है अप एरो की यूज़ करने के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मुझे स्ट्रोक अभी तो नहीं चाहिए फिलहाल, मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ से मैं ग्रेडियंट दे सकता हूँ, तो कि ये लीनियर ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट में मतलब मल्टीपल कलर्स को तुम दे सकते हो। अगर यहाँ पे आता हूँ रेडियल, तो ये रेडियल ग्रेडियंट है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तुम ग्रेडियंट मतलब मल्टीपल ग्रेडियंट दे सकते हो, एक से ज़्यादा बार भी ग्रेडियंट दे सकते हो। अगर मैंने ये शेप बना लिया तो तुम शेप यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गई तुम्हारी लेयर। एक तरीके से यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आ गया लेयर तुम्हारा, तो शेप ये यहाँ पे आ गया शेप टूल, शेप लेयर पे आ गए। तो यहाँ पे आया कंटेंट्स, कंटेंट्स के अंदर एक रेक्टेंगल, तो हमने एक रेक्टेंगल ही ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल आ रहा है। देखो इसकी आई ऑफ करोगे तो नहीं दिखेगा, आई ऑन कर दोगे तो ये दिख रहा है, ये है रेक्टेंगल, ठीक है। तो अभी हमारे पास रेक्टेंगल के पास स्ट्रोक जो है वो नन है, स्ट्रोक है नहीं, ठीक है। और फिल यहाँ पर है, तो मैं फिल को यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे फिल है, ये देखो फिल का कलर मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, ये देखो, ठीक है। प्रीमियर में ऊपर प्रॉपर्टीज आती है, लेकिन यहाँ पे देखो यही जगह प्रॉपर्टी आ रही है। अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करूंगा तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा उतनी, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से वर्क कर सकते हो तुम। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको फिल से ग्रेडियंट फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो तुम देखो यहाँ पे फिल वाला ऑप्शन चला गया और ग्रेडियंट फिल का एक ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तुम ऐसा भी कर सकते हो, मतलब ग्रेडियंट फिल को मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक है। तो चला गया। अगर मैं यहाँ से ऐड करूंगा तो यहाँ से मतलब दोबारा मैं ओके करूंगा तो देखो यहाँ पे नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन दिया है, ठीक है। सेम ऊपर भी दिया है, तुम यहाँ से भी ऐड कर सकते हो और ऊपर से भी ऐड कर सकते हो। यहाँ से आना और यहाँ पे कर देना ग्रेडियंट फिल, ग्रेडियंट फिल यहाँ से देखो ऐड हो गया, ठीक है। अगर तुम फिल करना चाहते हो जिसमें सॉलिड कलर होता है तो यहाँ से तुम फिल भी कर सकते हो, देखो फिल, ठीक है। फिलहाल तो मैं इसको मतलब ग्रेडियंट फिल यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आया और मैंने यहाँ से ग्रेडियंट फिल लगाया और ये मैंने क्लिक किया,
तो यहाँ पे देखो मुझे कलर मिल गया, कलर के आगे क्या लिखा है, एडिट ग्रेडियंट। ठीक है, मैं एडिट ग्रेडियंट पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पूरा जैसा फोटोशॉप पे पैनल होता है ग्रेडियंट बनाने का, उसी तरीके से जैसे मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट पे रेड चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे मतलब कुछ और लाइट कलर चाहता हूँ। ठीक है, बीच में कोई और कलर ऐड करना चाहता हूँ तो सिंपल मुझे इस हैंड टूल पे क्लिक कर देना है, ऐसे मतलब बीच में आऊँगा, हैंड बन के आ जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे भी एक कलर ले लेता हूँ, ये फेदर दे देता हूँ, इसको कितना चाहिए मुझे, या ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, ठीक है, तो मैंने इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कलर देखो ले लिए। ठीक है, तो मैं इसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे जैसे ये डिलीट करना है तो सीधे मैं पकड़ के उसको नीचे की तरफ खींच दूंगा, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जिसको भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। अब थोड़ा और इसके आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि और कैसे कैसे वर्क करती है। मतलब जैसे मैंने ये कभी ग्रेडियंट बनाया है, वैसे ये तो मेरा फिल पे था, मैं ग्रेडियंट नहीं चाहता हूँ, मैं अभी डिफ़ॉल्ट फिल पे ले जाता हूँ, तो ऐड कर दूंगा यहाँ पे फिल, मैंने रेड कलर का। अब मैं स्ट्रोक पे आता हूँ, जैसे मुझे स्ट्रोक फिल चाहिए, चाहे तो मैं यहाँ से ऐड करूँ, चाहे तो मैं यहाँ पे आता हूँ और क्या देता हूँ स्ट्रोक। ठीक है, क्या करता हूँ स्ट्रोक फिल। ठीक है, तो स्ट्रोक ग्रेडियंट है, स्ट्रोक ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट स्ट्रोक मैंने यहाँ से ऐड कर लिया, तो अब मैं देखो स्ट्रोक्स पे भी ग्रेडियंट डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगा, स्ट्रोक पे आऊँगा, और यहाँ से स्ट्रोक का पहले साइज़ बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ये मैंने साइज़ बढ़ा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, स्ट्रोक ये डिलीट कर देते हैं, स्ट्रोक मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए इस बार, ग्रेडियंट स्ट्रोक चाहिए, तो मैं ग्रेडियंट स्ट्रोक डाल दिया मैंने। ठीक है, ये आ गया, अब ग्रेडियंट स्ट्रोक को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट स्ट्रोक क्या है, दो कलर का ग्रेडियंट आ रहा है। ठीक है, सेम मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस बार मैं फिर से जाऊँगा। ठीक है, अब मुझे स्ट्रोक फिर से ग्रेडियंट एडिट करना है, तो ग्रेडियंट एडिट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैं एक कलर मैंने ये यहाँ पे ये कलर दे दिया। ठीक है, या फिर ये ब्लू में ले जाते हैं थोड़ा, और एक कलर ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हैंड टूल आ गया, इससे मैं इसको यहाँ पे रेड कर दिया, और मैं यहाँ पे इसको मतलब कोई और कलर ले जाता हूँ, जैसे ये कलर। ठीक है, तीन कलर यहाँ पे ऐड हो गए। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट देखो, मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, देखो किसी चीज़ का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ, और एंगल भी डिसाइड कर सकता हूँ। देखो ये देखो, तो इस तरीके से ये काम करता है, स्टार्टिंग पॉइंट मुझे कहाँ रखना है और एंड पॉइंट मुझे कहाँ रखना है, ये देखो। ठीक है, इसको और बेटर मतलब इस तरीके से मैं स्ट्रोक पे भी ग्रेडियंट दे सकता हूँ। स्ट्रोक हटा दिया, अब मैं फिल को ग्रेडियंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिल ग्रेडियंट में चाहता हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पे आया और ग्रेडियंट फिल यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एडिट कलर दिया। ठीक है, मैं एक कलर रेड कलर दिया, मैंने यहाँ पे दूसरा कलर ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक तीसरा कलर ऐड कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ से मुझे स्टार्टिंग पॉइंट, ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट चेंज किया, देखो ग्रेडियंट का। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पहला एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है हर एक में। ठीक है, पोजीशन होगी तो पहला एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, ऐसे एंड पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ। ये देखो, ठीक है, ये एंड पॉइंट है। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस तुम्हारा, इस तरीके से समझ लो, लेकिन यहाँ से ये है एंगल। ठीक है, ये एंगल है तुम्हारा, देखो किस एंगल पे चाहिए, ये किस एंगल पे चाहिए, ये हो गया एंगल तुम्हारे लिए एक। ठीक है, अभी फिलहाल है वो वाई एक्सिस, लेकिन तुम्हें मतलब इस समय जैसे ज्यूम करो कि ये एक एंगल की तरह काम कर रहा है, जैसे किसी एंगल पे बेंड करा रहा है। ठीक है, ये देखो, अगर इसी को रेडियल ग्रेडियंट चाहूंगा तो मैं रेडियल पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रेडियंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट का मतलब हो गया सीधे सीधे सर्कल में, इसको पॉइंट को जीरो कर देता हूँ अभी, इस पॉइंट को भी मैं जीरो कर देता हूँ, तो ये रेडियल हो गया, मतलब सर्किल में ग्रेडियंट पड़ा हुआ है। ठीक है, वही चीज़ है, कलर कितना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, या फिर कलर कितना चाहिए, ओपेसिटी कितनी चाहिए, या कलर एडिट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे तुम आ जाओगे लेंथ और एंगल भी, इससे तुम कितनी लेंथ चाहिए, ये देखो किस जगह पे चाहिए, इस जगह चाहिए, और एंगल कितने एंगल पे चाहिए, ये देखो किस एंगल पे चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ है तुम्हें लीनियर में भी नहीं दिखाई देगी, जो चीज़ रेडियल में दिखाई। रेडियल में दो चीज़ें होती है, एक लेंथ एंगल होता है और एक
हाईलाइट लेंथ एंगल होता है, हाईलाइट एंगल होता है, दो चीज़ें मिलती हैं। तो ये चीज़ भी तुम यहाँ से कर सकते हो चेंज। ठीक है, थोड़ा सा और आगे आते हैं सॉफ्टवेयर के लिए कि अभी तक तो हमने बस इतना किया है, अब थोड़ा बेसिक ऑफ एनिमेशन देखो क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। ये शेप बना लिया है, ये मैं एक शेप क्रिएट करता हूँ, फिर से मैंने ये अभी इसका ग्रेडियंट लगा हुआ है, आप सब लोग समझते हो ग्रेडियंट नहीं, अब मुझे फिल चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से सीधे सीधे ग्रेडियंट को हटा देता हूँ और यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने किया है फिल। तो मैं रेड कलर है ये, ठीक है, मान लो ये रेड कलर। मैं चाहता हूँ कि एक टाइम के बाद, ठीक है, रेड कलर जो है वो कन्वर्ट हो जाए किसी और कलर में। ठीक है, तो मैं फिल पे आऊँगा, यहाँ पे देखो कलर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉगल की है, की, ठीक है, टॉगल की। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ये टाइम लाइन होती है, इसको मैंने जीरो पर कर दिया। देखो यहाँ पे टाइम लिख के आ रहा है, 0 0 कर दिया। ठीक है, 0 0 करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये यहाँ पे की लग गई। ठीक है, और मैं इसका टाइम सेट कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो 1 सेकेंड। ठीक है, मैंने 1 सेकेंड किया। ठीक है, अब दोबारा तुम्हें इस टॉगल की पे नहीं चेंज करना है, कुछ भी नहीं करना है इस पर क्लिक। ठीक है, सिंपल से जाओ और कलर चेंज कर दो, जैसे मैं इसको ब्लू में चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं वापस आता हूँ और स्पेस बार प्रेस किया, तो कोई ये देखो धीरे से कलर चेंज हो गया। ठीक है, तुम दोबारा चेंज करना चाहते हो तो फिर तुम दोबारा से आगे टाइम टाइम आगे बढ़ाया और फिर से मैंने यहाँ से कलर दूसरा ले उठा लिया, ये देखो। है, तो इस तरीके से ये चेंज करेगा, देखो। है, तो ये इस तरीके से मतलब एक टाइम जो जिसलिए आफ्टर इफेक्ट यूज करता है, मतलब टाइम टू टाइम चेंजेस कैसे कैसे होंगे, मतलब ये मोशन ग्राफिक्स तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा धीरे से इसी तरीके से। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिक की लगाने का बेसिक हो गया। ऐसे ही जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शेप के साथ ये कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक इफेक्ट कंट्रोल की विंडो होती है जो यहाँ नहीं दिख रही है, विंडोज में जाना और यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल ओपन कर लेना। ठीक है, ये आगे काम आने वाली चीज़ है, फिलहाल अभी नहीं आएगी। इफेक्ट कंट्रोल इसको ऑन रखना हमेशा। ठीक है, आगे इफेक्ट्स डालोगे तो काम आएगी। मैंने शिफ्ट के साथ इसे छोटा कर दिया और इसको मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे पोजीशन इसकी यहाँ पे रख दी है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में आता हूँ, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कंटेंट्स पे नहीं, ट्रांसफॉर्म में आया। ट्रांसफॉर्म में मैं अगर आता हूँ तो जैसे कि पहला मैंने बताया था, पहला एक्स एक्सेस है, दूसरा वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस का मतलब ये डायरेक्शन हो गई। ठीक है, वाई एक्सेस का मतलब हो गया ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, जिस तरीके से। ठीक है, तो मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह के ऑब्जेक्ट को ट्रेवल कराना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ ये 1 सेकंड बाद यहाँ पर आ जाए। तो पहले मैंने इसे यहाँ पे रखा। ठीक है, मैंने की ऑन कर दी। ठीक है, तो इसका यहाँ पर ये है। ठीक है, मैं टाइम दिया 1 सेकंड। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे भी बढ़ा के दे सकता हूँ और मैं इस पर क्लिक करके एग्जैक्ट टाइम भी दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 सेकंड का टाइम दे दिया और मैं इसका पोजीशन फिर से चेंज कर देता हूँ। ये देखो, मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी एक्स एक्सेस में ही चेंज किया, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। देखो, मोशन मूवमेंट हो गया। यहाँ से क्लिक किया स्पेस बार तो मैं इसको मूवमेंट करा सकता हूँ। देखो, तो इस तरीके से इस पर एक मूवमेंट आ गया है। और दूसरी चीज़ जैसे कि अब तुम चाहते हो, जैसे कंट्रोल जेड से यहाँ पे अंडू होता है और कंट्रोल शिफ्ट जेड से रीडू होता है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो इसका स्केल है वो यही रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे ये 1 सेकंड पे आ जाए, मतलब यहाँ पे मतलब 1 सेकंड टाइम दे देता हूँ मैं, 0 0 और 1 सेकंड पे मैं आके बोलता हूँ कि स्केल थोड़ा बड़ा हो जाए, तो मैं अभी फिलहाल थोड़ा इसका स्केल बड़ा कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये स्केल मैंने इसका बड़ा कर दिया। तो स्पेस प्रेस किया तो ये धीरे धीरे 1 सेकंड में उसी तरीके से बड़ा भी हो रहा है, देखो। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे की लगाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि रोटेट होता हुआ जाए, तो मैंने यहाँ पर देखो की लगा दी रोटेशन पे, जीरो पे, मतलब जीरो टाइम पे, और 1 सेकंड वाले टाइम पे मैंने इसको रोटेट करा दिया, मान लो 360 डिग्री। ठीक है, तो एक बार घूम जाएगा पूरा, तो ये देखो इस तरीके से घूम के जाएगा। ठीक है, सेम मैं इसकी ओपेसिटी पे की लगा दूंगा अगर, तो मान लो ओपेसिटी की मैं यहाँ पे नहीं लगाता हूँ। मैं चाहता हूँ जब ये यहाँ पर पहुँच जाए उसके बाद ये कुछ टाइम बाद गायब हो जाए, मतलब कुछ टाइम तक दिखाई दे। तो मैं चाहता हूँ 1 सेकंड कम से कम दिखाई दे, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सीधे सीधे 2 सेकंड पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेकंड पे आ गया, मतलब 1 सेकंड तक तो एनिमेशन ही हुआ और 1 सेकंड तक मैं चीज़ों को
मतलब स्टेबल रखना चाहता हूँ, ये सब कुछ ऐसे ही दिखाई दे। तो मैं दोबारा अगर सेम की लगाऊंगा तो यहाँ पे ये हो गया, ये कॉर्नर पे ये कॉर्नर रिपीट की है, मतलब जो की ये है वही की ये है, मतलब यहाँ पे की प्रेस की मैंने तो ये वाली की यहाँ पे सेम की लग गई। तो मतलब जो कीज यहाँ पर है वही सेम कीज यहाँ पे, तो ये दोनों कीज सेम हो गई। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा और आगे आता हूँ। ठीक है, और मैं इसी बीच में यहाँ से बीच में आ गया, मतलब मैंने मान लीजिए 1.5 सेकेंड ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ओपेसिटी की ऑन की, तो ओपेसिटी की इससे पहले नहीं लगी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने की लगाई और इस जगह पे मैं थोड़ा सा आगे आया, ओपेसिटी यहाँ से 0 कर दी। ठीक है, तो देखो इस तरीके से वर्क किया, पहले ये जाएगा रोटेट होता होगा और इस टाइम के बाद ओपेसिटी होके वो गायब हो गया। इस तरीके से मतलब ये वर्क करता है पूरा सिस्टम एनिमेशन में, मतलब ग्राफिक मोशन ग्राफिक्स में इस तरीके से मतलब कीज लगाई जाती है और कीज लगा के इस तरीके से मोशन ग्राफिक्स बनाया जाता है। आगे आपको इसमें और अच्छे से नॉलेज मिलेगी। ठीक है, मैंने इसको कंट्रोल जेड से अंडू कर दिया, मुझे कीज हटानी थी तो मैं दोबारा क्लिक कर देता तब भी कीज हट जाती है, मैं जैसे जैसे रीडू करता हूँ इसको सारा काम, तो मुझे कीज नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करके हटा भी सकता हूँ। देखो मैंने सबकी कोई की हटा दी लेकिन रोटेशन की नहीं लगाई, तो रोटेशन की नहीं हटाई तो एक ही जगह घूमता रहेगा। ठीक है, अब देखो मुझे जैसे अगर मैं के प्रेस करूंगा तो आगे वाली की, नेक्स्ट की, ऐसे नेक्स्ट की। ठीक है, और जे प्रेस करूंगा तो प्रीवियस की। तो जैसे मुझे बीच वाले नेक्स्ट वाली की पे जाना है, जिस इस वाली की पे जाना है तो मैं के प्रेस करूंगा, कहीं पे भी होऊंगा, जैसे मैं यहाँ पे हूँ मैं के प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिक इस की पे आ गया। ठीक है, अब मैं इस की पे जो भी चेंजेस करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ दोबारा से। ये देखो मैं इस की पे जो भी चेंज करना, तो यहाँ से यहाँ तक उतना ही होगा। देखो ठीक है, अब मैं पहली की पे चेंज करना चाहता हूँ तो जे दबाऊंगा, नहीं हूँ ये मैं इस की पे आ गया तो मैं इस की पे चेंज कर सकता हूँ। ऐसे मैं की वाइज की, मतलब पहली की से दूसरी की पे, दूसरी की से तीसरी, मतलब की मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। मतलब आगे मतलब मैंने काम किया है और मुझे आगे की बदलने की जरूरत पड़ी तो मैं ऐसे नहीं जाऊंगा कि मैं अच्छा ये है, ये ऐसे नहीं जाना है मुझे, ऐसे जाऊंगा तो हो सकता है दूसरी की लग जाए आप वाली। तो तुम क्या करोगे, के और जे का यूज करोगे, के प्रेस करोगे तो नेक्स्ट की पे आ गए तुम, तो यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। उसके बाद इस तरीके से हम इस पर वर्क करने वाले हैं आगे। मैं इसको यहाँ से डिलीट किया है मैंने। ठीक है, मान लो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है। ठीक है, आप समझ रहे हो इसके अंदर ग्रेडियंट आ रहा है तो ग्रेडियंट को यहाँ से फिल में कन्वर्ट कर दिया, मैं फिल चाहता हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे ये टूल होता है एंकर पॉइंट टूल, तो यहाँ से तुम इस एंकर पॉइंट को कहीं भी रख सकते हो। मान लो इसको एंकर पॉइंट को तुमने यहाँ पे रख दिया, एंकर पॉइंट समझ लो एक पिन की तरह, मतलब यहाँ पर एक पिन लगा दी। अब मैं ट्रांसफॉर्म में आता हूँ और रोटेशन ऑन करता हूँ। देखो तो ये उस जगह से, सॉरी एंकर पॉइंट मेरा कहाँ पर है, ये ठीक है, ये रोटेशन, इसका एंकर पॉइंट मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है शेप को, और इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, किससे, एंकर पॉइंट टूल से। अब मैं रोटेट करूंगा तो देखो उस जगह से रोटेट हो रहा है जहां पे वो एंकर पॉइंट रखा हुआ है। देखो जहां पे वो एंकर पॉइंट रखा हुआ है ये वहां से रोटेट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका एंकर पॉइंट इस जगह रख दूं, तो ये मैंने उठाया, इसका एंकर पॉइंट इस जगह रख दिया, तो ये अब यहां से होगा रोटेशन। ये देखो ठीक है, मान लो कोई बोर्ड गिरा है तो वो इस तरीके से हिल रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं जहां पे ये एंकर पॉइंट रखूंगा, ये मैं यहाँ रखूंगा तो इस जगह से रोटेशन होगा। ये देखो ठीक है, अगर मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ, सिंपल सी एक शॉर्टकट की याद रखो, ऑल्ट कंट्रोल और होम बटन दबा देना, ये अपने आप सेंटर में आ जाएगी। अब देखो जो भी काम होगा सेंटर से होगा। ठीक है, अगर मैं इसे कॉर्नर पे रखता हूँ और मैं की लगाता हूँ, देखो मैं दोबारा की समझाता हूँ तुम्हें, मैं यहाँ पे की लगाता हूँ और मैंने ये पोजीशन पे इसके की लगा सकता हूँ, मैं किसी पे, मैं स्केल पे की लगा रहा हूँ, मैं स्केल यहाँ पे 100 से 0 कर देता हूँ, मतलब ये नहीं दिखाई देगा किसी चीज़ का, अगर साइज 0 है तो दिखाई नहीं देगा ना। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसका साइज 100 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब तुम देखोगे ना कि ये उसी जगह से निकल के आएगा, ऐसा लगेगा कि उस जगह से निकल रहा है क्योंकि उसका एंकर पॉइंट वहां पे, तो वहीं से बढ़ना शुरू होता है वो। ठीक है, अगर एंकर पॉइंट सेंटर में होता है तो सेंटर से बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम कर रहा है एंकर पॉइंट वाली बात। अगर मैं इस एंकर पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ और अब मैं करता हूँ स्केल पे, तो ये इस तरीके से इस जगह से होगा। ठीक है, और मैं ऑल्ट कंट्रोल होम से सेंटर में कर दूंगा तो ये सेंटर से कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो मैं पहले ये चाहता हूँ कि ये पहले इसका साइज 0 रहे और उसके बाद मैं टाइम देता हूँ और इसका
100% से कर देता हूँ उसका साइज, ठीक है। और मैं 100 से ऊपर ले जाना चाहूँगा तो इस तरीके से हो जाएगा। तो फिर मैंने ये किया और ये इस तरीके से बड़ा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कीइंग की जाती है, मतलब की लगा सकते हो तुम डिफरेंट डिफरेंट, जितनी चाहे की रोटेशन पे, स्केल पे, इस तरीके से तुम की को लगा सकते हो, ठीक है। ये बात हुई शेप्स की। शेप्स के बारे में थोड़ा और समझते हैं। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, तो यहाँ पर मैं शेप पे आता हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने काफ़ी चीज़ें तो यहीं से कंट्रोल कर ली थी, पर देखो थोड़ा सा ऐसे ही बोट एंड पकर एंड बोट पे आ जाते हैं। पकर एंड बोट डालने से क्या होता है, देखो वही चीज़ हो रही है। पकर एंड बोट का यहाँ पे ऑप्शन आ गया, जो भी आप प्रॉपर्टी नहीं ऐड करोगे प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी। देखो कितना, ये देखो बाहर की तरफ से ही अंदर की तरफ, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब मान लो मैं इस पे एनिमेशन देना चाहता हूँ, तो मैंने इसको इस तरीके से रखा है और मैं यहाँ पे अमाउंट पे की लगा देता हूँ और मैं टाइम दे देता हूँ 1 सेकेंड और फिर इसको 0 कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। ये देखो इस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं किसी भी प्रॉपर्टीज पे की लगा सकता हूँ। ये हो गया की लगाने का मेरा एक तरीका। मैं मान लो कुछ और आगे करना चाहता हूँ, जैसे रिपीट, ठीक है। मैं अगर मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो मैं सिंपल सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, रिपीटर, रिपीटर क्या करता है, चीज़ों को रिपीट करवाता है। यहाँ पे देखो रिपीटर के बहुत सारे, कितनी कॉपी चाहिए, 3 कॉपी चाहिए, 4 कॉपी, एक के बाद एक कॉपी निकलती रहती है इसकी, ठीक है। ऑफसेट देखो कितना दूर कहाँ से शुरुआत होगी, ये बहुत सारी कॉपी निकाल रहा है लेकिन अभी पता नहीं लग रहा है क्योंकि सेम कलर और सेम ओपेसिटी में है, तो पता नहीं लग पा रहा है। अगर मैं यहाँ पे आऊँगा और आ जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म में आया तो जो रिपीट कराई ये चीज़ें, ये उसका ट्रांसफॉर्मेशन है, ये रिपीटेशन का, रिपीटर का ट्रांसफॉर्म करने का है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन रिपीटर का। अगर मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ तो देखो रिपीटर अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि चीज़ें रिपीट हुई हैं, ये देखो, ठीक है। देखो अब तुम्हें पता लगा होगा, हाँ चीज़ें तो रिपीट हुई हैं कुछ, देखो वो देखो पीछे चली गई, रिपीट हो गई, ये रिपीट हुई है चीज़ें। ये होता है काम रिपीटर का। कितनी कॉपी निकालना चाहते हो, 14, 15, जिस तरीके से, इस तरीके से रिपीट होता रहेगा। अगर मैं इस पर देखो एनिमेशन करना ना हो, ये कॉपी पे मैंने की लगाई और मैंने इसका टाइम बढ़ा दिया और इसको मैंने रिपीटर को ऐसे कर दिया, तो तुम्हें ये इस टाइप का एनिमेशन मिलेगा। देखो अगर मैं टाइम बढ़ा दूंगा ना तो फिर धीरे धीरे मिलेगा, देखो, ठीक है। ये रिपीटर मैंने लगाया था, तो वो ऑब्जेक्ट्स को रिपीट कराता है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं थोड़ा और भी खेलता हूँ। मैं स्टार्टिंग की ओपेसिटी ना कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। मतलब देखो जैसे ये देखो, मैं स्टार्टिंग और एंड की ओपेसिटी मैंने कम की, ठीक है। तो मुझे इस तरीके ऐसे ओपेसिटी मैंने दोनों से कम कर दी थोड़ी थोड़ी, तो मुझे देखो इस तरीके की चीज़ मिल गई, ठीक है। अब मैं देखो क्या करता हूँ, ठीक है, रोटेट किया तो मुझे कितने मतलब इस तरीके से शेप मिलेंगे, देखो ये देखो। अगर मैं इस पर की लगा दूंगा तो फिर ये कुछ इस तरीके से बिहेव करेंगे। ये मैंने रोटेशन पे की लगाई और मैंने इनको ये इस तरीके से, जब ये बड़ा हो रहे थे तो मैंने यहाँ से इसको रोटेशन ऐसे चेंज किया, थोड़ा सा ये किया, तो कुछ इस तरीके से बिहेव करेंगे, देखो, ठीक है। फिर मैं आगे आके दोबारा की लगाऊंगा तो मैं इसको मतलब दोबारा से ऐसे चेंज कर सकता हूँ। मतलब जैसे जैसे चेंज कराना चाहूँगा वैसे वैसे की लगाता रहूँगा मैं, देखो, तो मुझे ये चीज़ ऐसे करके मिलती रहेगी, ये देखो। तो ये बैकग्राउंड्स वगैरह आगे एनिमेशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है रिपीटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ पोजीशन, अगर मैं पोजीशन चेंज करूँगा ना इसकी, देखना मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि एक टनल है, देखो, ठीक है। अब मैं इस पर की लगाना चाहूँगा तो कैसे लगाऊंगा, ये मैंने पोजीशन यहाँ से ऑन कर दी, ये जब यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, पहले ये आएगा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैं टनल पे की लगाता हूँ, देखो यहाँ से लगाया, ठीक है, पोजीशन, और इस पर मैंने इसकी पोजीशन ऐसे लेफ्ट और राइट शिफ्ट करना शुरू की, ठीक है। ये मैंने इधर शिफ्ट की और फिर इधर होने के बाद शिफ्ट मैं दूसरी तरफ को शिफ्ट कर देता हूँ, ये इस तरीके से मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दी, ठीक है। थोड़ा ओपेसिटी का कम ज़्यादा है ना खेल, तो उसको ओपेसिटी को थोड़ा उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं कि थोड़ा विजिबल हो जाए, ठीक है। सही है बेटा।
देखो ये आया, ये देखो एक टनल जैसा मिल गया मुझे। तो आगे इस टाइप के इफेक्ट्स और एनिमेशन तुम सीखने वाले हो। उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स आएंगे। अगर मैं इसको अभी यहाँ पर जैसे इस तरीके से हो रहा है, अगर मैं इसका रोटेशन एंगल चेंज करता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मतलब चीज़ें रोटेट हो जाएंगी। यहाँ पे बेटर नहीं है क्योंकि यहाँ पे रोटेशन एक कॉर्नर में होगा भी तो इसमें पता नहीं लगेगा ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब ये रिपीटर था, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक रिपीटर लगाया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में बहुत कुछ मिला होगा। मतलब ये पहली क्लास थी, बेसिक क्लास थी, तो इसमें तुम्हें समझ में आया होगा कैसे शेप्स को यूज़ करते हैं और कैसे शॉर्टकट मतलब जैसे कि एरो कीज़ का यूज़ करते हैं शेप्स को क्रिएट करने के लिए, कैसे कलर चेंज करते हैं, कैसे स्ट्रोक चेंज करते हैं, ठीक है, और कैसे ट्रांसफॉर्म, कैसे की लगाई जाती है, इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब ऑन करो अपना माइक। हेलो। हेलो। हाँ, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, नोट डाउन किया है? हाँ सर किए। ठीक है, तो अब इस पे आप आफ्टर इफेक्ट पे प्रैक्टिस करें और कोई डाउट हो तो पूछो। से एक बार नहीं सर। रिपीटर बता दीजिएगा। रिपीटर के यार, बारे में देखो, किया था। रिपीटर का जैसे मतलब क्या है ना कि तुम जैसे रिपीटर लगाओगे तो वो सेम शेप्स को रिपीट करना शुरू करता है, ठीक है। ये आपने लिया कहाँ से था? ये यहाँ से ऐड, सब कुछ यहाँ से ऐड करोगे आप, देखो, ठीक, बाकी तो हाँ ठीक। ठीक है। जैसे रिपीटर ऐड किया तो यहाँ से रिपीट होने लगा। जब तो रिपीट होने लगेगा तो कितनी कॉपी तो चाहिए वैसे ऐसे मुझे पता नहीं लग रहा है ज़्यादा, ठीक है। लेकिन हाँ अगर मैं इस पे जाऊंगा, ट्रांसफॉर्म पे इसकी जाऊंगा, इसका स्केल और पोजीशन वगैरह चेंज कर दूंगा रिपीटर का, देखो स्केल, ठीक। स्केल चेंज कर दूंगा तो पता लगने लगेगा कि क्या हो रहा है असल में, ठीक है। स्केल हो गया, पोजीशन हो गया, ये सारी चीज़ें जब चेंज करूंगा रिपीटर का ट्रांसफॉर्म अलग है, देखो, ठीक है, तब तुम्हें पता लगेगी कॉपी निकली है, ठीक है। यहाँ से मैंने रिपीटर का ट्रांसफॉर्म खोला और देखो इसकी ओपेसिटी चेंज कर दी थी, अभी मैंने फिलहाल ऐसे किया था, ठीक है, हाँ ये किया है ना। और इसका मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ तो ये देखो साइज़ बढ़ गया, ठीक है। जैसे भी तुम चाहते हो उस तरीके से रख सकते हो रिपीटर को, ऐसे रखना चाहते हो ऐसे रखो, अगर ट्विस्ट कराना चाहते हो तो यहाँ रोटेट करा दोगे, देखो, ठीक है। और साइज़ बढ़ाना चाहते हो तुम यहाँ से भी मतलब इसको दोबारा से स्केल कर सकते हो, ये देखो, समझ में आ रहा? यस ये देखो ये रिपीटर था, ठीक है। कितनी कॉपी चाहिए, और कॉपी चाहिए तो यहाँ से रिपीटर में ऊपर कॉपी लिखा है, इसको बढ़ा दो, हाँ ये देखो। तो यहाँ कितनी कॉपी, यहाँ बहुत सारी कॉपी मिल गई, पीछे तक गई हुई होंगी, ठीक है। साइज़ की वजह से दिक्कत हो रही है, पता नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। रोटेशन 0 करेंगे तो तुम्हें कॉपी और दिखाई देंगी, ठीक है। पीछे तक ठीक गई है। कॉपीज, ठीक है, बहुत पीछे तक कॉपी गई है, ठीक है। जैसे जैसा भी नीड होगा उस हिसाब से रिपीटर को लगा लेंगे। मतलब बेसिक था रिपीटर का। अगर तुमने जैसे रिपीटर के अलावा और भी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, जैसे मैंने फिल वगैरह बताया, जैसे तुम ट्विस्ट लगाते हो तो ये देखो बेंड करने लगेगा, ट्विस्ट, ठीक है। ट्विस्ट का काम क्या होता है, बेंड कर रहा है, देखो कितने एंगल पे बेंड कर रहा है, ये देखो। अभी इस पे एनिमेशन करना होगा ना तो बस मैं की लगा दूंगा यार, ये देखो, हाँ ये की लगा दी, ये मैंने टाइम बढ़ाया और इसको मैंने इस तरीके से कर दिया, इसको नीचे कर दिया, ठीक है। तो तुम्हें देखने को मिलेगा ये इस तरीके से कर रहा है। दोबारा की लगा दूंगा तो दोबारा से हो जाएगा, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ठीक है। फिर की लगाऊंगा तो फिर की उसी हिसाब से वर्क करेगी। तो ये मतलब बेसिक है। सेंटर पॉइंट कहाँ रखना चाहता हूँ, ऐसे सेंटर पॉइंट भी डिपेंड करता है, देखो इस तरीके से फ्लैग की तरह करवा सकता हूँ, हाँ ठीक है। बस की लगानी है मुझे, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं कोई और की लगाना चाहता हूँ यहाँ से जैसे जिगजैग, तो देखो साइज जिगजैग हो गई, ये देखो, ठीक है। प्रॉपर्टी कॉर्नर कैसे चाहिए, कॉर्नर चाहिए कि स्मूथ, स्मूथ चाहिए तो इस तरीके से हो जाएगा, कॉर्नर चाहिए होगा तो इस तरीके से रहेगा, पॉइंटेड शार्प। और इसमें क्या होता है, शार्पनेस नहीं होती है, शार्पनेस 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये समझ में आया, हाँ सर ये आया। बेसिक समझ में आया की कैसे लगाते हैं, हाँ ये तो सर ठीक आ है। गया। और शेप्स को बनाना, शॉर्टकट्स, हाँ सर। सबको समझ में आया ना? हेलो। हाँ सर। ठीक है, चलो फिर आगे नेक्स्ट क्लास होगी, इस पे आप आफ्टर इफेक्ट को इंस्टॉल करें पहले, ठीक है। हाँ और उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स पे ये जितना बताया उस सबको ट्राई करें, ठीक है। जो प्रॉब्लम आएंगे वो साइड बाय साइड नोट डाउन कर लेना, नेक्स्ट क्लास में उसे रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ठीक ठीक। यस। डिस्कनेक्ट करूँ?